Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you. गुरु मूवी को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये मूवी इतनी ज्यादा हाई लेवल की है कि ये ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ही बैन हो रखी है। एंड सच में जब इस मूवी की रिक्वेस्ट आई तो हमने भी नहीं सोच रखा था कि इस मूवी में ऐसे सीन्स भी हो सकते हैं, पर हमने इसे अच्छे से रिव्यू कर रखा है। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इस मूवी में जो भी सीन दिखाए गए हैं वो सिर्फ डायरेक्टर या राइटर के अंदर के कीड़े की वजह से है। मैं इस मूवी में दिखाई गई किसी भी चीज को कहीं से भी प्रमोट नहीं करता हूँ, एंड अगर इसकी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट ना आ रही होती तो शायद मैं इसे एक्सप्लेन भी ना करता। खैर, मूवी स्टार्ट होती है और हम एक मैरिड कपल को देख पाते हैं जो पीलम पिलाई कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो आदमी होता है वो बहन स्टोक बड़ा रसिया किस्म का इंसान होता है, क्योंकि उससे अपनी बाबू को लाइट जला करके पेलना होता है। पर वहीं पर दूसरी तरफ उसकी बाबू इस बात के लिए उससे मना करती है और अंधेरे में ही बजाने के लिए कहती है। इस पर उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी पिलाई को चरम सुख पर पहुंचाने से पहले ही उसे गेम से आउट कर देता है और उसे बिना कपड़ों के ही गरियाने लग जाता है, क्योंकि उसका हर बार का यही था। हर बार वो लाइट ऑन करके उसकी बजाना चाहता था, पर वो लड़की कभी भी उसे लाइट ऑन करने ही नहीं देती थी। इस वजह से आज चाचा की फायर हो गई है तो वो गुस्से में अपना सारा कपड़ा लत्ता लसेट करके ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं। उस औरत को पहले से ही अपने पति पर शक होता है, क्योंकि यह ऑफिस में जाकर के अपनी सेक्रेटरी की बजाया करता था और उसने सेक्रेटरी की इतनी गुलाबी चाटी है कि अब घर आकर के उसे काली पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए वो रोज तरह तरह के बहाने पेला करता है। और आज फाइनली उसकी काली ठुकरा करके वो हमेशा के लिए अपनी सेक्रेटरी के पास जा रहा होता है। अगले दिन हम उस लेडी के बेटे पॉल को देखते हैं जो कि अपने डैड पर ही गया होता है, क्योंकि वो भी एक नंबर का हवसी। जब उसकी मॉम उसे बताती है कि उसके डैड हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए, तो ये सुनकर तो पॉल खुश हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा से ही बारबरा की बजाना चाहता था और उसके डैड की वजह से वो कभी बजा नहीं पा रहा था। यहाँ पर उसकी मॉम को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि उसका बेटा उसे भी छोड़कर चला जाए, इसलिए बारबरा उससे कहती है कि अब पूरा फैसला तुम पर है। अगर तुम अपने डैड के साथ रहना चाहते हो तो उनके साथ जा सकते हो, और अगर मेरे साथ रहना है तो तुम रुक सकते हो। अब भाई साहब, पॉल के लिए तो बिल्कुल चांदी ही चांदी हो गई थी। उसके डैड तो अब घर पर नहीं रहेंगे, तो वो कभी भी चाहे तो बारबरा की पलटा करके बचा सकता है। इस वजह से वो उनके साथ ही रहने का डिसाइड करता है। बारबरा की गीली करने के लिए, मतलब आंखें गीली करने के लिए वो उसे इमोशनल करने लगता है कि आप चाहो तो मैं जॉब भी करने लग जाऊंगा, पढ़ाई वढ़ाई चाहे कोने में। पर उसकी मॉम उसे समझाती है कि बेटा तुम पढ़ाई करो, मुझे पता है तुम एक नंबर के मुठियाबाज इंसान हो, खुद तुम बहाने सोच रहे हो कि कैसे पढ़ाई से बचा जाए, इसलिए तुमको बता दूं कि तुम्हें अभी भी बस पढ़ाई ही करनी है और काम मैं बाहर जाकर के कर लूंगी। अगले दिन वो एक फोन बूथ में जाकर के अपनी फ्रेंड केन को कॉल करती है, जो यहाँ पर एक मैरिड कपल के साथ रगड़न कार्यक्रम कर रही होती है। बारबरा जब उसे अपनी सिचुएशन के बारे में बताती है और उससे काम के लिए पूछती है, तो केन उससे कहती है चलो ठीक है चा, आज शाम को मैं तुमसे मिलती हूँ। बारबरा उससे अभी मिलने के लिए कहती है, पर केन उससे कहती है कि अभी तो मेरा पहला राउंड ही चल रहा है। बारबरा को पता होता है कि केन कितनी प्यासी औरत है, तो वो उसे उसका टाइम ले लेने देती है। शाम को जब केन से मिलती है तो वो उससे पैसे कमाने के आइडिया के बारे में पूछने लगती है, तो केन उसे सजेस्ट करती है कि उसे कहीं पर जॉब कर लेनी चाहिए। ये सुनकर बारबरा उससे पूछती है कि इस उम्र में उसे जॉब देगा कौन। केन उससे कहती है कि मेरी नजर में एक हवसी मानुस है जिसने एक समय पर मेरी भी मदद की थी, बस हाँ उसके काम के साथ साथ अगर तुम उसका काम भी कर दोगी तो वो तुमसे और भी खुश हो जाएगा और तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा देगा। पर बारबरा इस बात के लिए उसे मना कर देती है और बस नॉर्मली काम के लिए ही बोलती है। दूसरी तरफ पॉल यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को पढ़ाई के बहाने घर पर बुलाकर उसे पेलने के जुगाड़ में लगा हुआ है। वो जब उसकी चाट रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो उसके इस चाटने की कला को देख करके वहीं पर अपनी कच्ची गीली कर देती है, जिसके बाद वो भी इस कार्यक्रम में उन्हें ज्वाइन कर लेती है। और फिर पॉल अपने एक घोड़े से दो गाड़ियों को संभालने लग जाता है। उन्हें झेलने के बाद पॉल उन्हें घर पर भेज देता है, जिसके कुछ देर के बाद बारबरा घर पर आती है और वो सोफे पर पड़ी हुई एक लेडीज अंडरवियर को नोटिस कर लेती है। पर पॉल के आते ही वो उसे छुपा लेती है, क्योंकि वो इस बारे में अपने बेटे से क्या ही बात करती, उसे खुद शर्म आ रही थी। पर पॉल तो जैसे मानो अब जॉनी भैया के रूप में आ चुका था, उसे हर किसी को अब पेलना ही है। अभी भी उसने 2 कलियां चटकाई हैं, पर अभी भी उसका मन नहीं भरा है, इसलिए वो अब बारबरा के फूल को खिलाना चाहता है। इसके लिए वो उससे पकड़ के किस करने लगता है, पर बारबरा को समझ में आ जाता है कि पॉल के दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए वो खुद को उससे दूर कर लेती है। अगले दिन बारबरा जब अपने काम पर गई होती है
तभी हम उसके बॉस टेरी को देख पाते हैं। ये वही हवसी मानुस है जिसके बारे में केन बात कर रही होती है। और यहाँ पर काम के दौरान में जब बारबरा को केन का फोन आता है तो वो उससे बात करने लग जाती है। तभी उसके लेग पीस को देख करके उसके बॉस से कंट्रोल नहीं होता और वो वहीं पर बारबरा को रगड़ना चाहता था, लेकिन वो जैसे ही उसके छेनों पर हाथ डालता है बारबरा समझ जाती है कि ये बहन का खुदा करने के आया है, इसलिए वो उसे धर कर आती है और वहां से चली जाती है। बेचारे बॉस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो मुट्ठी ही चलाने का डिसाइड कर लेता है, पर इतने में ही बारबरा वापस आ जाती है और उससे अपने काम के पैसे मांगती है। टेरी उससे समझाने की कोशिश करता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहा था, बस वो तो अपना प्यार दिखाना चाहता था। एक्चुअल में वो बहुत समय से उसे देख रहा है और उसकी जो दिन पर दिन सेहत गिरती जा रही है उसका कारण बारबरा ही है। बारबरा को याद करते करते ही उसने अपने हाथों की रेखाएं मिटा ली हैं, इसलिए प्लीज बारबरा तुम मेरे प्यार को समझो और एक बार मेरे घोड़े की सवारी कर ही लो। बारबरा जब उसका ये प्यार दिखती है तो उसके भी पानी आ जाता है, आंखों से पानी आ जाता है और वो जॉब को नहीं छोड़ती। उसी रात पॉल एक बार फिर से अपनी बंदी को घर पर लेकर आता है। भाई साहब उसकी गाड़ी तो बुलेट है, कितना भी चला लो उसका इंजन बैठता ही नहीं है। यहीं पर दूसरी तरफ बारबरा बाथरूम में नहा रही होती है और जब पॉल को ये बात पता चलती है तो वो चुपके से उसके रसीले पपीतों को निहारने लगता है। पॉल को यहाँ पर एक बात तो समझ में आ जाती है कि वो अपनी बंदी की कितनी ही चटका ले पर ऐसे रसीले पपीते उसे कभी नहीं मिलने वाले, तो वो मन ही मन बारबरा की लेने का डिसाइड कर लेता है। खैर कुछ देर के बाद बारबरा तैयार होकर के आती है और वो घर से चली जाती है, जिसके जाने के बाद पॉल एक बार फिर से अपनी बंदी को घोड़ी बना देता है। दूसरी तरफ बारबरा अपनी एक फ्रेंड के साथ एक ऐसी पार्टी में आई हुई थी जो हवसी लोगों से भरी हुई थी, जहाँ पर हर कोई एक दूसरे को पिलने बजाने में ही लगा हुआ था और कुछ तो ऐसे लंगूर थे जिन्होंने अपने हाथ में 2 नहीं बल्कि 4-4 अंगूर पकड़े हुए थे। फिलहाल बारबरा के खेतों में बड़ा भयंकर सूखा होता है और कहीं पर भी पानी की कोई आस नहीं होती, इस वजह से बारबरा किसी को ज्वाइन नहीं करती। पर उसका एक फ्रेंड तो जैसे मानो आकर के गोली ही खा लेता है। वो जबरदस्ती उसे पलटा करके अपनी वाटर सप्लाई देने लग जाता है, पर बारबरा को इस पर आ जाता है क्रोध, तो वो उससे कहती है चल निकल चादर मोद, और ये बोल करके वहां से जाने लगती है। उसका फ्रेंड भी बेचारा मजबूर हो जाता है तो वो उसे अपने साथ अपने कार में बैठाकर घर पे छोड़ देता है। घर आकर के बारबरा जब अपने रूम में सोने के लिए जा रही होती है तभी वो एक बार पॉल को देखने के लिए आती है कि वो सो रहा है या नहीं, पर वो देखती है कि पॉल तो सारे कपड़े हटा करके सो रहा होता है। और अचानक से बारबरा ने अपने सामने कुतुब मीनार देख लिया था तो भाई साहब उसका ताजमहल भी भाड़ में डूबने लग जाता है। बारबरा अपनी बाढ़ को रोकने की बहुत कोशिश करती है पर उसका बांध पॉल के कुतुब मीनार के आगे बहुत कमजोर होता है, इस वजह से बाढ़ नहीं रुकती और बारबरा से भी कंट्रोल नहीं होता। वो तुरंत ही उसका मुख मंजन करने लग जाती है। चाटम सुख की वजह से बीच रात में ही पॉल की आंख भी खुल जाती है तो वो बारबरा को वहीं पर पलटा करके बचाने लग जाता है। बारबरा ने बहुत समय के बाद ऐसी गहरी सप्लाई ली थी तो वो भी रुकने का नाम नहीं लेती और पूरी रात इनका टिक टिक घोड़ी चलता रहता है। अगली सुबह जब पॉल की आंख खुलती है तो वो चारों तरफ बारबरा को ढूंढने लगता है क्योंकि आज फिर से उसे उसकी बजानी थी, पर कहीं पर भी उसे बारबरा नहीं मिलती और उसे बस एक लेटर मिलता है जिसमें बारबरा ने लिखा होता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ है उसका उसे बहुत गिल्ट हो रहा है और वो ये बात कभी भी भुला नहीं पाएगी। अच्छा यही रहेगा कि जो कल हुआ है वो कभी भी रिपीट ना हो। उधर हम बारबरा को जॉब पर देखते हैं जहाँ पर उसका किसी भी काम में मन ही नहीं लग रहा होता है क्योंकि बार बार उसे पिछली रात की बातें याद आ रही होती हैं। टेरी जब उसे ऐसी कंडीशन में देखता है तो वो उसका मूड फ्रेश करने के लिए उसे अपने साथ बाहर ले जाता है, पर गुरु इनके मूड की फ्रेशनेस हवस से ही शुरू होती है और हवस में ही खत्म हो जाती है क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं बेचारी बारबरा को 5 मिनट पहले इतना रिग्रेट हो रहा है कि उसकी फटके 14 हो रखी थी, पर अभी वो बस टेरी के साथ 10 मिनट ही मिली है उसके साथ ओयो बुक करके पिलाई करने चली जाती है। और न केवल इतना ही, जब रात में टेरी उसे घर पर छोड़ता है तो लंगड़ाते लंगड़ाते बारबरा किसी तरह से पॉल के रूम में पहुंचती है। यहाँ पर पॉल ने तो ऑलरेडी सरसों का तेल गर्म करके रखा था और बस वो बारबरा के पलटने का इंतजार कर रहा था, पर बारबरा उसके पास जाकर के उसे ज्ञान की गोली देने लग जाती है कि बाबू ये सब कुछ ठीक नहीं है। और उसे क्या लगता था कि इस बात पर पॉल मान जाएगा, वो घंटा नहीं मानता और वहीं पर उसे पलटा करके बजाने लग जाता है। बारबरा भी उसे 1-2 मिनट तक रोकती है, पर जैसे ही उसकी बिल्ली के मुंह में चूहा लगता है वो भी ज्यादा देर तक नहीं रुक पाती और पॉल का साथ देने लग जाती है, जिसके बाद पॉल पूरे घर में रुक रुक करके कभी न कभी कहीं न कहीं बारबरा की बजाता रहता है। वो बारबरा की इतनी लेता है कि अब बारबरा की भी फट जाती है। तो वो अगले दिन जाकर के अपनी फ्रेंड केन से मिलती है क्योंकि उसे पहले से ही पेलम ठुकाई का बड़ा एक्सपीरियंस होता है, तो वो उसे अपने बेटे के बारे में बताती है। केन तो भाई साहब हमेशा आंच में ही बैठी रहती है, उसे हल्की सी आग क्या मिली वो तो तुरंत ही गर्म हो जाती है और उसकी कहानी सुनते सुनते ही वो अपनी उंगलियों का प्रयोग करने लगती है। बेचारी बारबरा यहाँ पर आई थी ये सोच करके कि उसे
उसे कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। पर यहाँ पर केन उससे कहती है, अरे यार तुम्हारा लौंडा तो बड़ा जबर है, एक बार उसकी गाड़ी की भी सवारी करके देखना चाहिए। उसी शाम को जब बारबरा चेरी के साथ डिनर पर गई होती है तो वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और बारबरा भी इस बात के लिए हाँ कर देती है। तो भाई साहब शादी के पहले इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली रस्म होती है, एंगेजमेंट नहीं, पिलाई की बात कर रहा हूँ, तो ये लोग पिलाई करने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ केन भी बारबरा के लौंडे के पास चली जाती है और उसे खोल के अपना गोदाम दिखा देती है। अब भाई साहब तुम ठेकेदार को गोदाम दिखा रही हो तो वो क्या ठेका छोड़ देगा, वो वहीं पर उसके गोदाम की मजदूरी करने लग जाता है। और इसी पिलाई के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गुरु तुम्हें मूवी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज देखने के लिए हमारे इस चैनल के साथ साथ हमारे दूसरे वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मूवी को डाउनलोड करना हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है तो कोई भी इसे देख सकता है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।